हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूं आर एस कुशवाहा सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस आर एस हिस्ट्री पॉइंट 10 चैनल पर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 साइंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, मैंने जो पेपर में बताया था वही प्रश्न आपको पेपर में छपे हुए मिले हैं। तो मैं आपके लिए लेकर चलता हूं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, किस तरीके से आप कैसे करके आए हैं उन प्रश्नों को, तो आइए बात करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्पों में आप कौन कौन से सही करके आए। जो आपका एग्ज़ाम पेपर था, जो पेपर था पूरा 75 नंबर का पेपर आया था, जो कि इसमें आपको दर्शा रहा है। ये 75 नंबर का पेपर आया था। जो आप कितने अंकों का पेपर करके आए हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें अपन सबसे पहले हम आपको दिखवाते हैं कि आप कितने नंबर की ओटी सही करके आए हैं, गलत करके आए हैं। जो सही करके आए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि हमारी ओटी इतने नंबर की हुई है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ती हैं और देख। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं CuSO4, CaOH का होल ट्वाइस, BaCl2, NaCl। तो इसमें बच्चों आपका सही या करेक्ट आंसर है CaOH का होल ट्वाइस। क्या है बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर अगला है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह है। तो एथेनॉल कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है एल्कोहल। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बाह्य दल में, बी दल में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में। तो आपका सही आंसर है पुंकेसर। पुंकेसर में बच्चों परागकण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव में कितनी जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो आपका ऑप्शन है बी 2 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश है जो नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, जूल, ओम। सही आंसर है ओम। तो जो भी बच्चे मेरे बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम से बच्चे थे, वो उनके लिए इंग्लिश मीडियम वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। CuSO4, CaOH का होल ट्वाइस, BaCl2, NaCl। तो आपका करेक्ट आंसर BaCl2। द फंक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एथनॉल इज। तो इसमें आपका ऑप्शन एल्कोहल। इसके बाद पोलन ग्रेन आर फाउंड। तो आपके पोलन ग्रेन आर फाउंड होते हैं स्टेमिन। हाउ मैनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन हैव। 2। और ऑप्शन 5, द रीजन ऑफ द ब्लू कलर द स्काई। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही आंसर है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें ओम। बच्चों इसके बाद आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला ऑप्शन प्रश्न है, पहला खालिस्तान है, एंटासिड का उपयोग का उपचार के लिए किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग है वो अपच के उपचार में किया जाता है। एंटासिड का उपयोग बच्चों किस में करते हैं? अपच के उपचार में करते हैं। नंबर 2 है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर बच्चों मरकरी धातु है, वो कैसी होती है? द्रव होती है। ऑप्शन नंबर 3, लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एमाइलेज एंजाइम द्वारा करता है। एमाइलेज एंजाइम। इसके बाद आपका नंबर 4 है, के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो बच्चों इसमें DNA भरना है। नंबर 5, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसमें आपका अंतिम प्रश्न है, धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो इसमें आपको भरना है सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। इसके बाद बच्चों सही
सत्य असत्य छांट कर लिखिए, ट्रू एंड फॉल्स। Cu प्लस O2 इजकल टू 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो ये आपका ये असत्य है, नहीं है। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, असत्य। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है, असत्य। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है बच्चों, ये भी रॉन्ग है। ऊतक संवर्धन तकनीकी लैंगिक जनन का प्रकार है, सत्य है। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, सत्य है। तो प्यारे बच्चों, पहले के जो 4 ऑप्शन हैं, 4 प्रश्न हैं वो असत्य हैं, और लास्ट वाले जो 2 प्रश्न हैं वो सही हैं आपके। इसके बाद आपका जो सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, मैचिंग है, मैचिंग दी हुई हैं। तो पहला है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना टेस्टोस्टेरोन, प्रतिबिंब, आवेश, ओजोन, मोतियाबिंद। तो इसमें आपको देखते हैं कि शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना का आपका सही आंसर होगा कि शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट में आपको इसका टिक करना है। और उसके बाद आपका जो आवेश है, आवेश को अपन कूलाम पे लगाते हैं। और ओजोन है, ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेस, मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद को अपन लगाएंगे नेत्र लेंस पे। इसके बाद अपना बचा क्या, अपना शेष बच रहा है टेस्टोस्टेरोन और प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपका हुआ रेटिना, और इसके बाद बचा हुआ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आपका होता है, इसके बाद जो आपका बचा हुआ है टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चों नर हार्मोन। अगले प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 2 विस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो इसमें आपका सही पहला है, आपको पहले मानना है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। किसका होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, अधिक ऊर्जा संचित के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है इसमें नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो इसमें आपको करना है बच्चों जनन कोशिका। क्या करना है, जनन कोशिका। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसका ऑप्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को समझाया था। यदि आपको पता है तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ